गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर्स। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको फिर पढ़ाने के लिए आ गया हूँ कुछ नया। तो आज मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि देखो माय डियर, नया साल लग चुका है 2021 और कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत सारे रूल बनाए कि लाइफ में ये करना है। तो मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप भी कोई ना कोई ऐसा रूल बनाए कि 2021 में पूरे साल आपको करना है जिससे 2022 आपका अच्छा हो। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस थी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टाइटल है पहले मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल जो हमारा है वो है वॉज वर प्लस आईएनजी, यानी कि आज हम जो बात करेंगे वॉज वर प्लस आईएनजी की बात करेंगे, राइट। और जो लिखा हुआ है कोई काम पास्ट में हो रहा था, लेसन 4। तो देखो माय डियर, वॉज वर प्लस आईएनजी की अगर हम बात करें ग्रामर में, उसका मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस। ग्रामर में उसका मतलब होता है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, या वाक्य के अंत में था, थी, थे। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह से वॉज वर का मतलब सिखाया जाता है कि वाक्य के अंत में था, थी, थे। या कोई कहता है कि वॉज वर का मतलब होता है वॉज वर प्लस आईएनजी का मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस, या कोई बोलता है टेंस, व्हाटएवर जो भी। बट माय डियर, आज मैं आपको वॉज वर बहुत सिंपल वे में पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत इजी वे में, जो आपको अच्छे लगेंगे और समझ में आएगी। तो माय डियर, आज से गांठ बांध लो, माइंड सेटअप कर लो कि वॉज वर का मतलब नहीं होता रहा था, रहे थे, ऐसे याद नहीं करना, राइट। ना ऐसे याद करना है कि वॉज वर का मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस प्लस एनजी, सिंपल। यानी वॉज वर का मतलब होता है पास्ट, ये कंफर्म है। आपको याद रखना है कि वॉज वर का मतलब क्या है, पास्ट। और वॉज वर के साथ अगर आ जाए आईएनजी, तो वहां पे तुम्हें जो आईएनजी है, आईएनजी का मतलब होता है चलना। क्या होता है आईएनजी का मतलब? चलना। तो यानी आपको जिंदगी भर याद रखना है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, कोई भी क्लास हो, अगर उसमें आईएनजी आता है तो कहीं ना कहीं कोई काम चलने लगता है। जैसे बस में पहिया होते हैं, बस चल रही है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट में आईएनजी आता है तो प्रेजेंट में काम चलने लग जाएगा, फ्यूचर में आईएनजी आता है तो फ्यूचर में चलने लग जाएगा, और पास्ट में अगर आईएनजी आता है तो वहां पे चलने लग जाएगा। अब आप पहचानोगे कैसे? तो आपको सिंपल पहचानना है, वॉज वर का मतलब क्या होता है, पास्ट। और वॉज वर के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो समझ लो कोई काम पास्ट में हो रहा था, राइट। तो देखो माय डियर, सबसे पहले बताता हूँ इंग्लिश हम बोलते कैसे हैं, यानी कि आपको कैसे लगे कि हम वॉज वर को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश बोली जाती है वो पहले फर्स्ट पर्सन बोलता है। अब वो फर्स्ट पर्सन यस भी कर सकता है, फर्स्ट पर्सन नो भी कर सकता है। और जब फर्स्ट पर्सन को किसी से पूछना होता है तो वो हमेशा सेकंड पर्सन से पूछता है। सेकंड कौन होता है? जो उसकी आंखों के सामने हो। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, इस वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति अपने आप में फर्स्ट है। जैसे तुम कौन हो? अपने आप में फर्स्ट हो। और मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? सेकंड। मैं अपने आप में कौन हूं? फर्स्ट। तुम मेरे लिए कौन हो? सेकंड। हमेशा याद रखना कि तुम अपने आप में हमेशा फर्स्ट रहोगे। तो मिस जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अपने आप में फर्स्ट है, अपने आप में, और मैं उनके लिए कौन हूं? सेकंड। और अगर हम दोनों के बीच में कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो थर्ड पर्सन होता है। तो हमेशा याद रखो, इंग्लिश 3 फॉर्मेट में बोली जाती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फोर्थ की अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम पहले हाँ करेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए पहले नो करेंगे। तो देखो माय डियर, अगर आपको फर्स्ट पर्सन मींस यानी अपने लिए इंग्लिश बोलनी हो, फर्स्ट पर्सन किसके लिए बोलने हो? अपने लिए। फर्स्ट पर्सन मींस यस। अगर आपको अपने लिए हाँ करना हो तो आई वॉज टेकिंग फूड, यानी मैं खाना खा रहा था। अगर आपको बोलना हो मैं कल खाना खा रहा था तो यस्टरडे। अगर आपको बोलना हो कि मैं 2 दिन पहले खाना खा रहा था, बिफोर 2 डेज। अगर आप बोलना हो कि मैं 10 मिनट पहले खाना खा रहा था, बिफोर 10 मिनट्स। वो आप समय इंडिकेट कर सकते हो, क्योंकि पास्ट बहुत बड़ा होता है। तो पास्ट में आपको बोलने के लिए अपने लिए क्या बोलना है? आई वॉज। यानी आपको वो काम बोलने हैं जो हो रहे थे, राइट। यानी कि वो काम चल रहे थे या हो रहे थे, उनको आप कर रहे थे। टाइटल भी है जब कोई काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है। तो वॉज वर प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं। जैसे आई वॉज टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। अगर आपको बोलना हो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं कॉल कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग। मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, राइट। मैं चैट कर रहा था, आई वॉज चैटिंग। मैं ऑफिस जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। तो अगर आपको कोई भी काम पास्ट में बताना है कि मैं ये काम कर रहा था या ये काम हो रहा था, तो आई वॉज के साथ आईएनजी लगा के आप इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर फर्स्ट पर्सन ही नो करेगा। अगर आपने हाँ किया है तो आपको नो भी करना है, क्योंकि आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं। और मैं हूं क्योंकि मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, और तुम अपने लिए कौन हो? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो हम फर्स्ट पर्सन के लिए पहले इंग्लिश सीख रहे हैं कि हम अपने आप में इंग्लिश कैसे बोले। तो फर्स्ट पर्सन के लिए नो, नो के लिए आपको क्या करना है? आई, क्योंकि आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको आप आई बोलते हैं। आई नहीं बोलना, आई।
आई अपने आप में कौन होता है? मैं, और मैं हमेशा कौन होता है अपने आप में? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो आई वॉज नॉट टेकिंग फूड, आई वॉज नॉट टेकिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट टेकिंग बाथ, मैं नहीं नहा रहा था। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, मैं गाली नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा था। तो आप कोई भी काम पास्ट में मना कर सकते हैं कि मैं ये नहीं कर रहा था। अगर कर रहा था तो आई वॉज, अगर नहीं कर रहा था तो आई वॉज नॉट, यानी फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन नो, यानी फर्स्ट पर्सन अपने लिए हाँ भी कर सकता है, फर्स्ट पर्सन अपने लिए ना भी कर सकता है। बट जब वही फर्स्ट पर्सन बात करने के लिए किसी के लिए जाता है, जब वो बात करता है तो वो सामने वाले से बात करता है, अपने आप से कम बात करता है। और सामने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन। हमेशा याद रखो, जिसकी आंखें तुम्हें देखेंगी, यानी जो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, वो अपने आप तुम्हारे लिए सेकंड पर्सन होगा। कौन होगा? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन। क्या करेंगे उससे? क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न करने के लिए आपको ध्यान रखना वर यू, यानी जब हम सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो वॉज नहीं लगाएंगे, वर यू लगाएंगे। ग्रामर का रूल है। तो आप क्या बोलेंगे? वर यू, क्योंकि वर यू हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यू एक भी हो सकता है, यू ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके सामने 10 खड़े हैं तो वो भी तुम्हारे लिए यू है, अगर तुम्हारे सामने 15 खड़े हैं तो वो भी यू है, यानी यू यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्लूरल नाम दिया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे वर यू टेकिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे। और जब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आप सामने वाले से इंग्लिश में पूछना चाहते हैं कि तुम ये काम कर रहे थे या नहीं कल, या 2 दिन पहले, या तुम्हारा काम ये हो रहा था या नहीं, ये काम चल रहा था नहीं, तो वरी से आप पूछ सकते हो। जैसे आप किसी के घर गए और आपने उसको देखा कि वो टीवी देख रहे हैं, बट तुमने उस समय उससे नहीं पूछा कि तुम टीवी देख रहे हो, नहीं तो प्रेजेंट बन जाता। तुमने उसी बात को दूसरे दिन पूछा, क्या तुम कल टीवी देख रहे थे? वर यू वॉचिंग अ टीवी, वर यू वॉचिंग अ टीवी, क्या तुम कल टीवी देख रहे थे। अगर तुम्हें पूछना हो मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेकंड हूं, क्या तुम कल पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग यस्टरडे। अगर आपको मुझसे पूछना हो क्या तुम कल मार्केट जा रहे थे? वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। तो आप वर यू करके वो इंग्लिश पूछ सकते हैं जो सामने वाला कल कर रहा था या नहीं। तो अगर आपको याद रहेगा कि अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो वर यू, अगर अपने लिए आंसर देंगे तो आई वॉज। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की हम बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए भी हम क्या सीखेंगे? यस, नो। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए भी हम क्या सीखेंगे? हाँ और ना। और जब आप थर्ड पर्सन के लिए यस करेंगे तो क्या जाएगा? ही, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ही, सी, नेम, कोई भी। क्योंकि फर्स्ट मैं हो गया और तुम मेरे लिए सेकंड हो गए, क्योंकि आमने सामने कौन हो गए? फर्स्ट सेकंड। और जो दिखाई नहीं देता हम उसकी बात करते हैं। अब वो चाहे एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है he was coming, यानी वह आ रहा था। अगर वहीं आपको ज्यादा के लिए बोलना हो, they were coming, यानी वे आ रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप थर्ड पर्सन के लिए किसी एक के लिए बोलेंगे तो was, ज्यादा के लिए बोलेंगे were। जैसे आप हिंदी में कई बार बोलते हो, अरे ना कल मेरा दोस्त ना चाय पी रहा था, my friend was taking tea yesterday। कल ना मेरे दोस्त चाय पी रहे थे, my friends were taking tea yesterday। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं एक दोस्त के लिए बोलूंगा माय फ्रेंड वॉज टेकिंग टी, अगर मैं ज्यादा दोस्त के लिए बोलूंगा माय फ्रेंड्स वर टेकिंग टी। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड पर्सन के लिए कि अगर आप एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो वॉज, यानी ज्यादा के लिए बोलेंगे तो वर लगा सकते हैं। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, यानी एक वचन भी हो सकता है और वो वचन भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मेरी सिस्टर आ रही थी, माय सिस्टर वॉज कमिंग। ठीक है, मेरी बहनें आ रही थी, माय सिस्टर्स वर कमिंग, राइट। एंड मोहन बोल रहा था, मोहन वॉज स्पीकिंग। मोहन और सोहन बोल रहे थे, मोहन एंड सोहन वर स्पीकिंग। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड पर्सन के लिए अगर आप एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं वो काम कर रहा था तो वॉज, और ज्यादा के लिए बोलेंगे तो वर, वॉज एंड वर, ही एंड दे। यानी आप एक भी लगा सकते हैं और ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसलिए फिर हम थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे? नो। यानी जब अपने लिए हमने हाँ ना किया था तो थर्ड पर्सन के लिए भी यस और नो करेंगे। सेम वहां पे क्या लगा देंगे? नॉट। सेम वही लाइन रहेगी, ही वाज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा था। दे वर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे थे। A girl was speaking, a girl was speaking, लड़की बोल रही थी। Girls were speaking, लड़कियां बोल रही थी, राइट। A girl was not speaking, लड़की नहीं बोल रही थी। Girls were not speaking, लड़कियां नहीं बोल रही थी। तो सेम ऊपर वाली लाइन के नीचे आप नॉट लगा देंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन। अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड पर्सन से, तो आपकी मर्जी, आप थर्ड के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे आप कौन हो अपने आप में? फर्स्ट। और आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं वर यू, बट आपका मन कर रहा है नहीं, आप सामने वाले से किसी
थर्ड पर्सन के लिए बात कर सकते हैं, यानी सामने वाले से किसी तीसरे के लिए, वो कोई अनजान भी हो सकता है या मम्मी पापा भी इसके हो सकते हैं। तो अगर जब आप क्वेश्चन करोगे थर्ड पर्सन के लिए वॉज ही, अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन करोगे थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन यानी किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन करेंगे तो वॉज, अगर ज्यादा के लिए बात करेंगे तो वर। ठीक है, जैसे वॉज ही टेकिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा था। वर दे टेकिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे थे। जैसे वॉज राहुल कमिंग, क्या राहुल आ रहा था। वर राहुल एंड मोहन कमिंग, क्या राहुल एंड मोहन आ रहे थे। वर पेरेंट्स गोइंग टू आगरा, क्या माता पिता आगरा जा रहे थे। वर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप सामने वाले से बात करेंगे तो वर यू, अगर सामने वाले किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो वॉज और वर लगा सकते हैं। तो आज से आपको पता लग गया वॉज वर प्लस आईएनजी का मतलब क्या होता है, कोई काम पास्ट में हो रहा था। तो जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज देख रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं और वहां पे तुम्हें दिखाई दे जाए वॉज वर, तो वॉज वर तुम्हें सबसे पहले क्या इंडिकेट करेगा, पास्ट, क्योंकि वॉज वर का मतलब क्या होता है, पास्ट। यहाँ पे लिखा भी है पास्ट। वॉज वर का मतलब क्या होता है, पास्ट। चाहो तो मैं लिख देता हूं, वॉज वर का मतलब होता है पास्ट। ठीक है, और आईएनजी का मतलब होता है चलना। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉज वर्ब का मतलब होता है पास्ट और आईएनजी का मतलब होता है चलना। तो जब भी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो समझ लो तुम्हारा माइंड इंडिकेट करेगा तुम्हें कि कोई काम पास्ट में हो रहा था। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज कहां करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। तो एक बार और मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको सामने वाले से पूछना होगा तो वर यू, जैसे वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। अगर तुम्हें अपने लिए बोलना हो तो आई वॉज, हाँ, और मना करेंगे तो आई वॉज नॉट। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा था। और जब आप सामने वाले से किसी तीसरे के लिए पूछोगे, थर्ड पर्सन के लिए, तो आप वॉज लगा सकते हैं और वर भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आप तीसरे के लिए किसी एक के लिए पूछ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि थर्ड पर्सन में एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, और आई और यू में फिक्स होते हैं। तो आप थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करोगे वॉज ही कमिंग, क्या वह आ रहा था। वर दे कमिंग, क्या वे आ रहे थे। तो थर्ड पर्सन के लिए अगर आप हाँ करोगे, सिंगल के लिए तो वॉज, क्वेश्चन करोगे तो वॉज। अगर आप थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करोगे ज्यादा के लिए तो वर, और हाँ भी करोगे तो वर। ठीक है माय डियर, तो फिर आज के लिए इतना, बाय एंड टेक केयर।